वांगशन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वन शॉट एफ का पार्ट 2 पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। जैसा भी लगे तो प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वन नाइट स्टैंड का पार्ट 2। ईवो अपनी कार में भाग के आके बैठ जाता है और जान को बोलता है जल्दी आ जाओ जान, बैठ जाओ, हम लोग घर चलते हैं। ऑलरेडी हम रात में घर नहीं गए थे, काफ़ी लेट हो गया है, फैमिली लोग परेशान कर रहे होंगे और परेशान हो भी रहे होंगे। तो वो बोलता है ठीक है चलो हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। कार में बैठ जाता है और दोनों अपने अपने घर जाता है। ईवो जो अपनी कार जान के घर के सामने रोकता है तो बोलता है बाय विंग, मैं जा रहा हूँ, अब हम लोग ऑफिस में मिलेंगे। तो बोलता है ठीक है सर, आज अगर थोड़ा लेट हो जाए तो चलेगा। बोलता है हाँ परवाह नहीं, अभी तो मॉर्निंग के 6 बजे हैं, तुम दोपहर में 12 बजे तक आ जाना, या अगर ना भी आ पाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैंने तुम्हारे को अपना कार्ड दे देता हूँ, ये कार्ड ले लो, मेरा पर्सनल नंबर है ये मेरा, बोलता है और ले लेता है। और ओके जान, मैं जा रहा हूँ अपने घर, तुम भी रेस्ट कर लो। वो चला जाता है। तो मैडम यूँ पीछे से देखती हैं और चैन भी देखता है और जैनी भी देखती हैं और बोलती है विंग ये कौन थे? तो मैडम यू को हमारा विंग बोलता है मामा ये क्या बोलते हैं मैडम ये हमारे बॉस थे जो हमारे को घर तक छोड़ के गए थे, तो तुम रात को क्यों नहीं आए थे? हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तो वो बोलता है कि नहीं मैं इसलिए नहीं आ पाया, क्यों रात में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, सर के ने लिफ्ट दिया था तो कार में पेट्रोल नहीं था। फिर हम लोग एक जगह रुक गए थे, वहाँ पे लाइट नहीं बिजली नहीं था, बहुत डर लग रहा था और भीग गए थे मैं और सर। तो हमने एक गाँव में थोड़ा एक के घर में रहने के लिए थोड़ा देर के लिए हेल्प मांगी, उन्होंने हमें हेल्प किया था। बाद में हम लोग अपना ड्रेस चेंज कर लिए, उनके दिए कपड़े पहने, थोड़ी बातें की, उनका दिया हुआ फूड हमने खाया और उन्हें थैंक्स कहा। फिर उन्होंने हमारे लिए पेट्रोल मंगाया था मैडम यू, और फिर हम वो पेट्रोल डाल के उनको थोड़े पैसे दे के और उनको थैंक्स करके उनके धन्यवाद दे के हम आ गए। और रात को काफ़ी लेट हो गया था, 10:30-11 हो गए थे, फिर भी मुझे कोई कैब्स गाड़ी बस कुछ नहीं मिला था मैडम यू, इसलिए मैं सर के साथ आ गया था। सर बहुत हेल्पी और अच्छे काइंड है, उनके साथ में आया था। आप कुछ गलत मत समझिएगा, मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनके साथ। तो मैडम ये बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछ रही थी कौन थे वो? तो बोलते लैन थे वो लोग, लैन है, उनका नाम लैंग वांगजी है और सब उनको ईवो से नाम से जानते हैं। तो बोलता ओके ठीक है, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे को कुछ चाय नाश्ता दे देती हूँ। तो जान हमारा फ्रेश हो जाता है और नाश्ता करके बोलता है मैडम यू ने उसको कहा था कि ईवो और क्या बोलते हैं तुम ईवो से अच्छा फ्रेंडशिप रहना, उसके साथ अच्छा बिहेव करना ताकि तुम्हारा नौकरी रहे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अमीर नहीं है ना या विंग, ऐसा उनको समझाती है। और फिर बोलती है कि हमारा जो विंग रहता है वो मैडम यू पहले बुलाता था कि अडॉप्टेड सन है ना, लेकिन उनके जान चैन के फादर बोलते हैं कि उसको भी बच्चे के जैसे ही ट्रीट करो, उसको कहो कि वो तुम्हें माँ बुलाए ताकि लोगों को पता ना चले कि वो हमारा बेटा नहीं है, क्योंकि विंग बहुत अच्छा काइंड नेचर है और वो हम में बहुत घुल मिल गया है बचपन से पालने की वजह से। तो हमारा बेटा अगर वो हम उसे मान लेंगे तो कुछ गलत नहीं है और वो मुझे पापा बुलाएगा। तो ये बात मैडम को बहुत अच्छी लगती है और वो बोलती हैं ठीक है। तो वो तब से विंग को समझा देती है कि तुम मुझे मम्मा बोल के बुलाओ, माँ बुलाओ, मम्मी बुलाओ, लेकिन मैडम यू मत बुलाना, कभी कभी बुलाने का दिल करा तो तुम बुला सकते हो मुझे, ठीक है ना? तो जाओ तुम रेस्ट कर लो बेटा, ऐसा बोलती है। तो वो बोलता है ओके मम्मा, अपना नाश्ता फूड करने के बाद में जाके बेड में लेट जाता है और जैसे आंखें बंद करता है तो उसे याद आता है कि रात में क्या क्या हुआ था और वो कैसे रंजा के साथ लड़ रहे थे, खेल रहा था, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था और वो दोनों एक बेड के लिए लड़ रहे थे, एक ही बेड में। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ के हक करके सो गए। उसके बाद में फिर वो उनका बॉस उसके कपड़े पहन लिया और उसने उसके बॉस के पहन लिया। उसको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई में सब हो गया उसके साथ। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और हमारा ईवो को इस बात का बार बार एहसास होता है कि वो विंग से शायद अब उसके दिल में कुछ सॉफ्ट फीलिंग्स है उसके लिए और वो हमेशा बोलना चाहता था। और उस वन नाइट के बाद में उसको इस बात का एहसास हो गया कि शायद काश ऐसा हो जाए और वो भी मुझसे प्यार करे।
तो वो ठीक है ऐसा सोचता है और उसको कोशिश करता है कोई एक मौका दे के अपने दिल की बात उसे शेयर कर सके और उसे बता सके कि वो कितना प्यार करता है। तो ऐसे ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तो विंग किसी और के साथ लंच के लिए जा रहा होता आफ्टरनून में, तो फ़ौरन वो हमारा ईवो आता है और उससे बोलता है क्या जान अब तुम खाली हो या तुम्हारे पास टाइम है क्या, 5-10 मिनट में एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के हम दोनों बातें करते हैं क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट बात तुमसे शेयर करनी है। तो जान हमारा बोलता है ठीक है तुम चलो मैं ज़रा सर से बात कर लेता हूँ, और वो उसको बोलता है चलो कॉफ़ी शॉप करते, बोलता है मेरा लंच, बोलता है ये बॉक्स दो मुझे, और वो बॉक्स उसकी कार में रख लेता, नहीं कार में रखने वाला होता तो ड्राइवर को बोलता देखो ये लो विंग सर के चेयर के डेस्क में जाके ये लंच रख दो, ठीक है ना, और ओके बोल के विंग का हाथ पकड़ के उसको अपनी कार में बिठा के कॉफ़ी शॉप में बैठ जाता है। बोलता है विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ गलत ना लगे तो बोलता हाँ बोलिए। तो बोलता है कि विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ उस दिन के बाद से, क्या तुम गलत मत समझना कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो बोलता है आपके घर में हमारा रिलेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर, क्योंकि आप लैंड्स हैं और आप लोग बहुत रिच है, मैं तो आपके पास वर्क करता हूँ और आप लोग तो एक ही नहीं कई गोदाम और कपड़ों की मिलें और आपका अलग से ऑफिस रेस्टोरेंट और काफ़ी है, तो आप लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो बोलता है बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम गरीब हो ये मैंने तो नहीं सोच के प्यार किया है ना, तो मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ओके है तो तुम बोल सकते हो मुझे, तुम टाइम ले लो, ऐसा बोलता है। और अपने घर में जाके अपने अंकल से बोलता है अंकल कि मेरे ऑफिस में काम करता है विभूषण, तो मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता। तो उसके अंकल बोलते हैं लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी शादी तो किसी और के साथ इंगेजमेंट की तैयारी कर रहा हूँ ना। तो बोलता अंकल आप तो जानते हैं और आप भी ये बात अच्छे से समझते हैं कि मैं एक बार जिससे प्यार करूँगा तो उससे दूसरी बार तो किसी और से शादी में करूँगा नहीं, क्योंकि विंग को मैं अपना लाइफ पार्टनर के रूप में देखता हूँ। और वो एक झूठ और भी बोल देता है कि ऑलरेडी मैं 1 नाइट स्टैंड हो चुका है मेरा और विंग का, तो मैं अब उसके साथ के सिवा और किसी से शादी नहीं कर सकता अंकल, क्योंकि आप तो जानते हैं लैंग किसी और के साथ एक बार प्रॉमिस कर लेते तो वो वादा नहीं करते। आप चाहे तो भाई की शादी कर सकते हो उससे, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा, नहीं तो मैं लाइफ में शादी नहीं करूँगा। तो उस अंकल ये बात सुन के बहुत पहले तो बहुत गुस्सा आते हैं, फिर उनको याद आता है कि ये अपने फादर के जैसे ज़िद्दी है, जैसे उनकी माँ नहीं चाहने के बावजूद भी ज़बरदस्ती शादी किया, फिर भी लास्ट में इसकी मदर छोड़ के चली गई दोनों बच्चों को। तो ऐसा दोबारा वो नहीं देखना चाहते इस एज में। तो वो बोलते ठीक है उनके घर में जो भी बड़े हैं तुम उनको बुला लो और बात कर लेते हैं बैठ के, क्योंकि वो तो कुछ दे नहीं पाएंगे और गरीब हैं, तुमने कहा तुम्हारे पास वर्क करते हैं तो मुझे वो सब की ज़रूरत नहीं, बस तुम खुश रहो, बस मुझे यही चाहिए बोल के उनके घर वाले से मीटिंग करते हैं, दोनों की इंगेजमेंट होती है। और ये लोग फिर विंग को हमारा वांगजी बोलता है विंग तुम काम करना बंद कर दो, अब तुम मेरे साथ ही रहो बोलता है, और जैन चैन को भी अच्छी पोस्ट दे देता हूँ मैं अपने दूसरे ऑफिस में, और तुम मेरे दूसरे ऑफिस में मेरे साथ काम किया करो, यहाँ काम मत करो, क्योंकि यहाँ से हो के जाने तक काफ़ी टाइम पड़ता है, बसेस नहीं मिलती है और तुम एक ओमेगा हो और अल्फा की बुरी नज़र तुम पे रहती है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए 2 साल यहाँ आने शुरू किया था, फिर अब तो जब तुम्हें पता है कि मैं तुझसे प्यार करता तो तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनने वाले, तो इस जगह में अब तुम काम मत करो, ये बात उसे बताता है। तो इसलिए ऐसे ही थोड़े दिन चलता है, उसके बाद में उन दोनों की मैरिज भी हो जाती है और वो बहुत खुश रहते हैं। जियान चैन की शादी भी किसी एक अच्छी लड़की को देख के उनके घर वाले भी कर देते हैं, उस लड़की का नाम वेंचिंग रहता है, उससे उसकी शादी कर लेते हो, क्या बोलते हैं वेंचाओ की छोटी बहन रहती है, उससे शादी हो जाती है उसकी। इसी तरह लैंड का और विंग के फादर और मदर का मिल के रोज़ बातचीत करना में उनका रिलेशन अच्छा हो जाता है, और धीरे धीरे करके विंग के फादर भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं लैंड के कोई बिज़नेस में, तो ऐसे ही आगे चल के उनका बिज़नेस भी थोड़ा डेवलप होता है, और वो हाई ज़्यादा अमीर तो नहीं होते, मतलब इतने अमीर हो जाते हैं कि 10 लोगों के साथ बैठ के उठ सके वो लोग भी, उनका एक इमेज आ जाता है पब्लिक में बीच में कि ये लोग भी काफ़ी वर्क करते हैं। ऐसे जियान चैन भी जब वैंस की बेटी से शादी कर लेता है तो उनके बिज़नेस में भी उसको आधा 50% मिल जाता है, क्योंकि उनकी बेटी से शादी कर लेता है ना, तो उनके पैसे लैंड के उसमें और इसमें तीनों मिल के एक बिज़नेस पार्टनर बन जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके ये लोग आगे तीनों के तीनों बड़े बिजनेसमैन भी बन जाते हैं। हमारा विंग की लंजा के शादी होके अच्छे रहते हैं। तो इसमें आगे चल के हमें पता चलता है कि हमारा विंग भी
को पहले फैशन डिज़ाइनिंग बहुत पसंद था, तो वो कोर्स कर लेता और अलग से एक अपना स्टार्ट कर लेता है, एक छोटा सा बुटीक ऐसा खोल लेता है और वहाँ पे आराम से अपना कुछ अलग अपने नाम से वो खोल के करता है, क्योंकि वो लैंड्स का नाम लेके वो काम स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो उसी बीच उससे पता चलता है कि 3-4 मंथ प्रेग्नेंट है, तो हमारा ईवो उसको बोलता है तुम वर्क कम करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस काम में। तो वो बोलता है ठीक है, तुम मदद तो करना, पैसे इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये मेरा ओन बिजनेस है, मैं अपने दम में करना चाहता हूँ। बोलता है ओके, मुझे मंजूर है। तो धीरे धीरे करके वो काम करने लगता है और विंग का भी जम जाता है और वहीं पे उसका एक दोस्त बन जाता है नी हुसैन, और उसका बड़ा एक भाई रहता है नी मिंजे। तो नी मिंजे को भी जियान चैन के थ्रू पता चलता है कि वो ऐसा ऐसा वेंचिंग है जो उसकी वाइफ है, और वो वैंस के घर में उनका भी रिलेशन है। ऐसे धीरे धीरे के नी मिंजे भी चेचैन से बातें करने लगते हैं। चेचैन के उसकी जोड़ी बहुत अच्छी बनती है, अच्छे दोस्त रहते हैं वो, और नी हुसैन और अपना विंग की दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। अपना नी हुसैन भी ओमेगा रहता है, तो उसकी शादी भी के लिए भी वो लोग कुछ रिश्ता देखते हैं। तो उसकी शादी अपने वेंचिंग के छोटे भाई से हो जाती है। ऐसे सब फैमिलीज खुश हो जाते हैं। हमारे विंग को भी एक आगे चल के छोटी एक बेबी हो जाती है और सब खुशी हो जाते हैं, बड़ा ये करते हैं। तो यहाँ पे वो अपना वन नाइट स्टैंड का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।